और मानते हैं कि शिव लीला सहज होते हुए भी सामान्य प्राणी की बुद्धि से परे एवं रहस्यपूर्ण है। एक बार इसी शिव लीला के अंतर्गत दक्षिण आर्यव्रत के सह्याद्री क्षेत्र में 12 वर्षों तक भयानक अकाल पड़ा। जल के अभाव में सभी त्राहि त्राहि कर उठे। उनकी ये असहनीय पीड़ा देखकर ब्रह्मगिरि के निवासी गौतम ऋषि तथा उनकी साध्वी पत्नी देवी अहिल्या ने जल प्राप्ति के लिए वरुण देव की अखंड आराधना आरंभ की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का तप फलीभूत हुआ। जलकुंड के होने से अब जल का अभाव नहीं रहेगा। उनका गुणगान करने की क्या आवश्यकता है स्वामी? जब तक तो हम भी करते तो जल की प्राप्ति अवश्य हो जाती। नहीं नहीं, गौतम ऋषि एक महान तपस्वी हैं। उनके तप के परिणाम स्वरूप ही इस क्षेत्र में जल की उपलब्धि हुई है। गौतम ऋषि की महिमा का गुणगान करते रहे तो वहीं रह जाओगे जहाँ हो। लाज आती है मुझे तो ये कहते हुए कि आपकी तपस्या और यज्ञ साधना दोनों प्रभावहीन है। यदि इनमें प्रभाव होता तो जल कुंड प्राप्ति का श्रेय आपको होता, ना कि ऋषि गौतम। तुम ठीक कह रही हो। अब सारा श्रेय गौतम और अहिल्या को प्राप्त हुआ है। अब वे दोनों अभिमानी हो जाएंगे और हमें उस जल कुंड से जल लेने में लाज आएगी। यह तुम्हारा संकीर्ण विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। उन दोनों को सदा अभिमान रहेगा कि जल की प्राप्ति उनके तपोबल से हुई है, और हम सब सदा लज्जित रहेंगे कि हमारे पति अपने तप का बल नहीं दिखा सके। अब हमारे भाग्य में ऐसे पति है ही नहीं जो अपने तपोबल से जल की प्राप्ति कर सके। तो अब दुखी होने से क्या लाभ? स्थिति को समझो। गौतम ऋषि की महानता के सम्मुख हम कुछ भी नहीं। इसीलिए अब हमें सदा के लिए अहिल्या के सम्मुख नीचा देखना पड़ेगा। हमें तो इस समय भी जल कुंड से जल लेने के लिए जाना ही है। वहाँ अहिल्या होगी ही, गर्व से तनी हुई, और हमें दृष्टि नीचे किए मौन रहकर जल भरकर लौट आना ही पड़ेगा। जन्म लेकर ऋषि पत्नी बनने से अधिक अच्छा था कि हम पशु पक्षी बन जाते। अधिक अच्छा तो ये होता कि हम जन्म ही न लेते। अब कब तक भाग्य को कोसती रहोगी? चलो चलकर जल भर लाएं। और साधना से हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार इन्हीं के कारण से सुरक्षित रह सके हैं। इनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इनका उपकार याद रखेगी। बोलो ऋषि गौतम की, बोलो माता अहिल्या की। चलो देवियों, तनिक प्रतीक्षा करें। ये वनवासी जल प्राप्त कर ले, तत्पश्चात आप भी अपने पात्र भर ले। हाँ देवियों, ये सभी जन बहुत समय से आई हुई हैं। इनके पात्र भर जाएं तो आप भी जल प्राप्त कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं? इन्हें प्रथम अवसर मिलना आवश्यक है। अच्छा कहो, इन्हें प्रथम अवसर देना आवश्यक है। गौतम ऋषि और इनकी पत्नी को अभिमान हो गया है कि इस जलकुंड के ये स्वामी और अधिकारी हैं। हाँ, इन्हें लगता है ये जलकुंड इनकी तपस्या से ही प्रकट हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा विचार तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं। दूसरों के मन में जो होता ही नहीं, उसका व्यर्थ ही अनुमान लगाकर अपने मन को दूषित करने से क्या लाभ है? सुन रही हो? कहती है हमारा मन दूषित है। अरे अरे, स्वयं का मन कुटिल और दोष हमारे सिर। अरे बहना, पद पाकर मत तो आ ही जाता है। जल कुंड की स्वामिनी जो हो गई हैं। देवियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ऋषिवर। आप भी अपनी पत्नी अहिल्या का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ही कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। पति पत्नी का पक्ष तो लेगा ही। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे जल का कर। मन की कुटिलता और दोष जल में तो आएगा ही। ये हमारा अपमान है। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। अब चलो यहाँ से।
यहाँ खड़े रहकर इनका श्रीमुख नहीं देखता है। चलो। देवी अहिल्या, इन ऋषि पत्नियों से विवाद कर अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? केवल प्रतीक्षा करने के लिए तो कहा था। इतना गर्व, इतना अभिमान। हम अपमान का प्रतिशोध लेंगे। हाँ हाँ अवश्य लेंगे। हमारे पति समर्थ होते तो ये दिन देखना पड़ता। क्या हुआ देवियों? आप सब तो जल लेने गई थी। आपके जलपात्र और घट कहाँ हैं? फोड़ डाले उनके अभिमान और हमारे अपमान के धक्के ने। कहो तो, हुआ क्या? होना क्या है? वही पद का मत। अहिल्या और गौतम को अभिमान हो गया है कि उनके तपोबल से जलकुंड प्रकट हुआ है। ऋषि गौतम अभिमानी तो नहीं, और ये भी सत्य ही है कि जलकुंड उनके तपोबल से ही प्रकट हुआ है। तो क्या हम जो कह रहे हैं वो असत्य है? तो अब आप चाहती क्या हैं? प्रतिशोध। हाँ, प्रतिशोध। कैसा प्रतिशोध? अपने अपमान का और कैसा? किंतु हम ऋषि गौतम से प्रतिशोध कैसे ले सकते हैं? हमारी इच्छा मानकर आप सभी को एक भव्य यज्ञ का आयोजन करना होगा। कैसा यज्ञ? ऐसा यज्ञ जिससे उन दोनों का तपोबल और सारी सिद्धियां नष्ट हो जाए, उनका गर्भ चूर चूर हो जाए और वे कठोर यातनाएं भोगने के लिए विवश हो जाएं। नहीं नहीं, यह अनुचित होगा। तो उन्होंने जो व्यवहार किया वो उचित है? अन्य कोई उपाय सोचा जा सकता है? नहीं, केवल प्रतिशोध। पुनः विचार कर लो। आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी स्पष्ट सुन ले। यदि उन दोनों से प्रतिशोध लेने में आप सभी ने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आश्रम त्याग कर अन्यत्र चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम आश्रम का त्याग करके अन्यत्र चले जाएंगे। हम विवश हैं। लगता है अब हमें यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञेष्टि यज्ञ करना ही होगा। अब तो एकमात्र यही उपाय है। ओम विद्याय स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम महेशाय स्वाहा। ओम महेशाय स्वाहा। ओम महेशाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय तेज से स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय तेज से स्वाहा। ऋषिगण, बताइए कि किस उद्देश्य से आपने इस यज्ञ द्वारा मेरा आवाहन किया है? यज्ञ देव, हम गौतम और अहिल्या से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रतिशोध आपको लेना है, उसमें मेरी क्या आवश्यकता है? यज्ञ देव, आप उन दोनों को नष्ट कर दें। नष्ट कर दूं? मैं? हाँ यज्ञदेव, उनका विनाश कर दे। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ऋषिगण यज्ञ करते हैं कल्याण और निर्माण के लिए। देवता प्रकट होते हैं सुख, संपदा और वरदान देने के लिए। किंतु यहाँ तो आप सभी उनके विनाश के इच्छुक हैं जो जगत कल्याण की इच्छा कर रहे हैं, और ये विनाश कार्य भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं। यदि ऋषि और देवगण भी विनाश कार्य में संलग्न और प्रवृत्त हो गए तो फिर असुरों और दैत्यों को करने को क्या शेष रह जाएगा? यदि सुर, असुर, ऋषि मुनि सभी विनाश कार्य में जुट जाएं तो संपूर्ण जगत ही नरक बन जाएगा। मेरा आह्वान किया है तो मुझसे कुछ कल्याणकारी कार्य पूर्ण कराओ। विनाशकारी तो प्राणी बिना कहे और रोकने टोकने पर भी करते रहते हैं। वे अभिमानी हो गए हैं यज्ञदेव, और अभिमानी का विनाश करना भी कल्याणकारी कार्य है। वे अभिमानी हो गए हैं ये आप मानते हैं, मैं नहीं। आवश्यक नहीं कि जो आप मानते हैं उसे मैं भी मान्यता दूं। मैं गौतम ऋषि का अहित नहीं करूंगा। आप दुर्भावना को त्याग कर कोई वरदान मांग लें, वही आपके हित में उचित होगा।
यज्ञ देव, हमारे आह्वान पे आप प्रकट हुए हैं, तो आपको हमें यज्ञ का फल तो देना ही होगा। वही देने तो मैं आया हूँ। यज्ञ फल के रूप में हमें गौतम और अहिल्या का विनाश ही अभिष्ट है। यज्ञ का फल विनाश के रूप में न कभी हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। विनाश यदि यज्ञ जैसे पवित्र और कल्याणकारी कार्य की ओट में आकर छिप जाएगा तो पृथ्वी पर मृत्यु दुर्भावना के घुंघरू बांधकर दुख और पीड़ा की मृदंग पर नंगा नृत्य आरंभ कर देगी। अब क्या करें? यज्ञदेव गौतम का प्रत्यक्ष अहित नहीं करेंगे तो अप्रत्यक्ष ही कर दें। ऐसी ही युक्ति करनी होगी। एक उपाय है। हे यज्ञदेव, यदि आप प्रत्यक्ष रूप में गौतम ऋषि का अहित नहीं करना चाहते तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। कहो। आप एक दुबली पतली मरणासन्न गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के आश्रम में जाएं और वहां पर अपने प्राण त्याग दें ताकि उन पर गौ हत्या का पाप लग सके और हम उन्हें प्रायश्चित करने के लिए विवश कर सकें। प्रत्यक्ष क्या और अप्रत्यक्ष क्या, आप मेरे द्वारा गौतम ऋषि का अहित करवाना चाहते हैं। यह अनुचित है। आप कोई वरदान क्यों नहीं मांग लेते अपने हित में? यज्ञ देव, आप प्रकट हुए हैं तो यज्ञ का फल देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यज्ञ का फल याचक की इच्छा अनुसार ही दिया जाता है। आपको हमारी प्रार्थना माननी ही होगी। प्रकट हुआ हूँ तो फल अवश्य देना पड़ेगा। मैं मरणासन्न गाय बनूंगा। अब देखेंगे उन दोनों की दुर्दशा का खेल। गौतम और अहिल्या दोनों ही कलंकित हो जाएंगे। और कलंक मृत्यु के समान होता है। स्वामी, स्वामी, तनिक बाहर आए देखें। एक दुर्बल गाय न जाने कहां से हमारे आश्रम में आ गई है। हमें उसकी सहायता सेवा करनी चाहिए। अरे ये क्या हो गया? ये गाय हमारे क्षेत्र की नहीं है। तो फिर कहाँ की है? किसी अन्य क्षेत्र से आई है। कारण कि हमारे क्षेत्र की तो सभी गायें दुर्भिक्ष के प्रभाव से मुक्त होकर उन्मुक्त विचरण कर रही हैं, किंतु ये गाय तो रुग्ण और अति दुर्बल है। अरे ये तो सो गई। अरे स्वामी, इसने तो प्राण त्याग दिए। अरे तो घोर अनिष्ट हो गया। अब क्या होगा? गौ माता, मैंने क्या अपराध किया था जो आपने मेरे आंगन में आकर प्राण त्याग दिए? अरे गाय ने तो प्राण त्याग दिए। गाय ने प्राण त्याग दिए अथवा उसके प्राण हर लिए गए? प्राण हर लिए? किसने? और कौन था यहाँ? कौन हरेगा इसके प्राण? ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी कहें भली भांति विचार कर कहें। पहला आश्रम में एक ऋषि द्वारा गौवध कैसे हो सकता है? हुआ है, हो गया है, अर्थात हो चुका है। अब कैसे होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। क्या ये सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में प्राण त्यागे हैं? क्या ये भी सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में तुम दोनों की उपस्थिति में प्राण त्यागे हैं? तुम दोनों ने मिलकर गौ की हत्या की है। तुम दोनों गौ हत्यारे हो। गौ हत्या के पापियों, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे जीवन को। आज तक किसी ऋषि ने गौ हत्या का अपराध नहीं किया है। हमने ये अपराध नहीं किया है। अपराधी कब मानता है कि उसने अपराध किया है? हम अपराधी हैं ही नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, ब्रह्मगिरी की भूमि छोड़कर। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किंतु क्यों? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो और गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप है। तुम यहाँ रहोगे तो नित्य हमें तुम्हारा मुंह देखना पड़ेगा। तुम्हारा मुख देखकर हमारा जीवन भी दूषित हो जाएगा। शीघ्र ही त्याग दो इस आश्रम को। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे किसी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। अपने पाप की छाया से हमें मुक्त करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। व्यर्थ और अकारण ही गौ हत्या का दोष
हम पर मढ़ा जा रहा है। न जाने ये दुर्बल गाय कहाँ से यहाँ आ गई। हम इसकी सेवा करें इससे पहले ही। बस बस, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम दोनों ने शीघ्र ही इस आश्रम का त्याग नहीं किया तो हम सह्याद्री क्षेत्र के सभी ऋषिकुलों को एकत्रित कर तुम्हारे इस गौ हत्या के पाप को उनके सम्मुख रखेंगे। ऐसा अनर्थ करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो। स्वामी, ये अचानक कैसी विपदा आ पड़ी हम पर। विधाता जब विपरीत होते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं देवी। सब समय की बलिहारी है। विचार विनिमय मैं भाग्य रुदन यहाँ से कहीं दूर जाकर करो। अब आप सभी ने ये मान लिया है कि हमने गौ हत्या की है और हमारा कोई तर्क आप सुनना मानना नहीं चाहते तो ठीक है, किंतु इतना आप अवश्य मानते होंगे कि हमारी शुद्धि का कोई उपाय और इस पाप से उबरने की कोई विधि अवश्य होगी। हाँ हाँ, सभी पापों से मुक्त होने का विधान है। तुम्हें अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी। यदि अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो गंगा का आह्वान कर उसी गंगा जल से स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। हमें स्वीकार है, हम प्रायश्चित करेंगे। हम दोनों भगवान शिव की आराधना करते हुए यहाँ पार्थिव पूजन करेंगे। साथ ही ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने निर्धारित प्रायश्चित को पूर्ण करेंगे। केवल इतने से ही प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तुम्हें गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत तक लाना होगा। जब तक तुम गंगा को यहाँ ब्रह्मगिरी तक लाने में सफल नहीं होते, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित अपूर्ण रहेगा। नहीं देवियों, हम पूर्ण प्रायश्चित करेंगे। जीवन पर्यंत करते रहो प्रायश्चित। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को कौन समझ सकता है। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। कहो ना, कहाँ लीला रचाए हो? प्रभु, आपकी रचाई लीला इतनी व्यापक है कि नारद लीला को गति मिलने की कोई संभावना ही नहीं। मैं आपकी अद्भुत लीला देखकर आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रह्मदेव ने तुम्हारा नाम नारद क्यों रख दिया। तुम्हारा नाम तो लीलाकारी और लीला दर्शक होना चाहिए था। आप बताओ, तुम क्या देख कर आए हो? माता, अत्यंत दारुण दृश्य देखा है मैंने। कहो तो, क्या देखा है तुमने? वाणी साथ नहीं दे रही भोलेनाथ। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को गौ हत्या के झूठे आरोप में कठोर प्रायश्चित करना पड़ रहा है। किसने लगाया है उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप? सह्याद्री क्षेत्र के ऋषियों और उनकी पत्नियों ने। ये तो अनर्थ है। अन्याय है माता, अन्याय। और ये अन्याय भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे देख रहे हैं। नारद, जगत के साधारण प्राणियों को जो न्याय अथवा अन्याय की स्थिति दिखाई देती है, वो मूल रूप से विधि की रचना होती है।
गौतम और अहिल्या धर्म के मार्ग पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रायश्चित नाम की इनकी रचना पूर्ण होते ही दोनों का नाम धार्मिक जगत में अमर हो जाएगा और दोनों सर्वोच्च यश के भागी होंगे। वो कैसे भोलेनाथ? नारद, दूसरों को धीरज धारण करने का उपदेश देते रहते हो, कभी कभी ये कार्य स्वयं भी कर लिया करो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 इतनी आराधना करने पर भी तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है? होगा कैसे? गौहत्या के पाप के कारण सारी तपस्या व्यर्थ जो हो चुकी है। यदि तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो गया होता तो गंगा यहाँ अवश्य अवतरित हो जाती। अब तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्तर नहीं देती? ओम नमः शिवाय। कहना नहीं मानती? जाती नहीं यहाँ से। ले जाती है। जाओ यहाँ से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महर्षि गौतम, नमः शिवाय, सती अहिल्या, नमः शिवाय। भगवान शिव। माता पार्वती, तुमने शांत मन से समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों और विपदाओं का सामना किया है और हमारी आराधना की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं ऋषिवर गौतम और देवी अहिल्या, आप धन्य हैं। आप दोनों ने शिव आराधना करके हम तीनों को प्रसन्न किया है। आपकी तपस्या अन्य ऋषियों के लिए आदरणीय होगी। आपकी शिव आराधना हम तीनों को प्राप्त हुई है, इसलिए आप हम तीनों से वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो गया। हरि हर ब्रह्मा जी, आप तीनों तथा माता पार्वती के दर्शन की प्राप्ति से बढ़कर और क्या इच्छा अथवा वरदान हो सकता है? किंतु परमपिता, ऋषियों के निर्देशानुसार हमारा प्रायश्चित तभी पूर्ण होगा जब हम गंगा जल से स्नान करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमें गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए गंगा मैया को यहाँ प्रकट करें। देवी अहिल्या, गौ हत्या का पाप जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, वह तो आप पर आरोपित किया गया है। वह तो इन ईर्ष्यालु व धृष्ट ऋषियों व उनकी पत्नियों का षड्यंत्र था, जिन्होंने ऋषि गौरव को कलंकित किया है। देवेश्वर, इन पापियों को उचित दंड अवश्य दें। नहीं देवेश्वर, ये दंड के भागी नहीं हैं, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यदि ये हमें प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित नहीं करते तो हमें आप त्रिदेवों के दर्शन कैसे प्राप्त होते? इनकी कृपा के परिणाम स्वरूप ही हमें आपकी कृपा तथा दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्षमा कर दें भगवान, इन्हें क्षमा कर दें। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हम सब अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। माता पार्वती, भगवान सदाशिव, हमारा प्रायश्चित तब तक अधूरा है जब तक यहाँ गंगा प्रकट नहीं होती। ऋषियों की मान्यता के अनुसार गंगा के पावन जल के स्पर्श से ही हमारी पूर्ण शुद्धि होगी। अतः जनहित में गंगा अवतरण करें प्रभु। आप महान हैं महर्षि गौतम। सहनशीलता
और क्षमाशीलता की प्रतिमूर्ति हैं आप। अहित और शत्रु भाव रखने वाले के प्रति तो प्राणी हिंसक हो उठता है, किंतु आपने प्रेम, सहनशीलता, क्षमा भाव और लोकहित का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जगत उससे शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। ये भी आपकी कृपा का ही परिणाम है भगवान। देवी गंगा प्रकट हो, देवी गंगा प्रकट हो, देवी गंगा प्रकट हो, देवी गंगा प्रकट हो, देवी गंगा प्रकट, देवी गंगा प्रकट। गंगा मैया की जय, 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 गंगा मैया की जय। देवेश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी गंगा, तुम्हें महर्षि गौतम वो उनकी पत्नी अहिल्या के कामना का सम्मान करते हुए गोमती नाम से इस जलकुंड में निवास करना होगा। तत्पश्चात यहीं से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होना होगा। ब्रह्मगिरी से पूर्वी समुद्र तक तुम्हारा प्रवाह जन जन का कल्याण करेगा। त्रिदेवों की आज्ञा से विमुख होने का न मुझमें साहस है न शक्ति, और फिर ये लोक कल्याण का कार्य है जिसे मैं सहर्ष करूंगी। किंतु इस लोक कल्याण के कार्य के लिए मुझे आपसे एक आश्वासन चाहिए देवादिदेव। कैसा आश्वासन गंगे? यही कि आप तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर माता पार्वती सहित गौतम ऋषि द्वारा आराधित इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करें। अवश्य, हम तुम्हारी ये सद्भावनापूर्ण कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हम तीनों देव पार्वती सहित इस शिवलिंग को अपनी अपनी ज्योति प्रदान करते हैं। अब ये परम पावन ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा और वैवस्वत मतवंतर के 28वें कलयुग तक जन जन की कामना पूर्ण करता रहेगा। शिव शंकर की जय, परम पिता ब्रह्मा की जय, श्री हरिहर विष्णु की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। लिंग बना के गौतम ऋषि जब शिव की साधना करने लगे, तब गौतम अहिल्या सम्मुख शिव शंकर जी प्रकट हुए। गौतम ऋषि की सुन के प्रार्थना गंगा गौतमी भी आई, वहाँ की गंगा गौतमी बाद में नदी गोदावरी कहलाई। भोलेनाथ का ज्योतिर्मय लिंग तब से त्रयंबक कहलाया, मनोवांछित फल पाया जिसने इनका दर्शन पाया। श्रद्धा से जो आते यहाँ पे होते मनोरथ उनके सफल, शिवमय होके रह जाता है उनके जीवन का हर पल। शिव की जय हो, शिव की जय हो, शिव की जय हो, शिव
देवी अहिल्या तथा ऋषि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने मां गंगा को पुकारा और देवी गंगा ने प्रकट होकर ऋषि गौतम व उनकी पत्नी अहिल्या का सम्मान करते हुए ब्रह्मगिरी के जल कुंड में निवास किया तथा गंगा गोदावरी के नाम से जलधारा बनकर बहने लगी। धन्य है शिव भक्त गौतम और अहिल्या। किंतु एक अन्य शिव भक्त विदर्भ के राजा सत्यरथ की कथा शिव कोप तथा शिव कृपा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी, आज का प्रदोष व्रत विशेष महत्व का है। आज आपको भगवान शिव को सहस्त्र आहुतियां देनी है। प्रिय, मुझे गुरुदेव की बताई गई विधि के अनुसार व्रत की विधि पूर्ण करनी है। इस सत्य का मुझे ज्ञान और स्मरण है। शास्त्र आहुतियां पूर्ण किए बिना मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय स्वाहा। ओम महादेवाय स्वाहा। ओम सदाशिवाय स्वाहा। ओम नागेश्वराय स्वाहा। ओम सर्वेश्वराय स्वाहा। महाराज सत्यरथ की महाराज सत्यरथ की महाराज सत्यरथ की महाराज, हम आपके कट्टर शत्रु केतु ध्वज को बंदी बना लाए हैं। रुक जाइए स्वामी। महारानी, हमारा कट्टर शत्रु अब हमारे वश में है। हम इसी समय उसका शिरोच्छेद कर प्रतिशोध की अपनी ज्वाला को शांत करेंगे। स्वामी, प्रदोष व्रत का त्याग कर उठ जाना उचित नहीं है। पहले आप पूजा पूर्ण करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य कार्य करें। नहीं महारानी, शत्रु सामने है, प्रतिशोध की भावना भीतर है। हम 1000 आहुतियां देने तक धैर्य धारण नहीं कर सकते। जब तक हम अपने शत्रु का कटा सर नहीं देख लेते, हमारी क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। प्रभु,